अपराध रोकने के लिए बुलडोजर वाली मुहिम, धार्मिक स्थलों पर अवैध लाउडस्पीकर उतारने का फरमान। ये सब आपको योगी सरकार के एक्शन की झलक लगेगी, लेकिन अब यही तस्वीर देश के दिल मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। जी हां, एमपी की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर ताबड़तोड़ एक्शन ओरिएंटेड फैसले ले रहे हैं। सीएम दफ्तर में अपना काम संभालने के बाद सीएम मोहन यादव ने धार्मिक स्थलों और दूसरी जगहों पर अवैध लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फरमान सुना दिया। इसी के साथ अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो चुका है और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये एमपी का मोहन मॉडल है, बिल्कुल यूपी के योगी मॉडल की तरह। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश में नई सरकार बनते ही यूपी की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन तेज हो चला है। मध्य प्रदेश में भी सुपर हिट है योगी मॉडल। भोपाल में आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने का आरोप था और आरोपी के मकान पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला। जरा ये तस्वीर आप देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी फारूक राइन के घर पर बुलडोजर चलाया गया। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद किसी भी आरोपी पर यह पहला बुलडोजर एक्शन है। फारूक राइन पर आरोप यह है कि उसने बीजेपी के कार्यकर्ता का हाथ काटा था। भोपाल के कलेक्टर ने एनएसए के तहत आरोपी पर कार्रवाई की और आरोपी के मकान जहां अवैध निर्माण था उसे गिराने के लिए सरकारी बुलडोजर मौके पर पहुंचा और देखते ही देखते फारूक राइन का मकान जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान मौके पर काफी लोगों की भीड़ जुटी रही। भोपाल के 11 नंबर में मौजूद जनता कॉलोनी में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। जरा आप तस्वीर भी देखिए। तो आरोपी फारूक पर बुलडोजर का एक्शन देखा गया और जब ये पंजा वहां पर पहुंचा तो ये दिखाई पड़ा कि कैसे मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश का मॉडल जारी हो गया। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2 और तस्वीर नंबर 3। सीएम पद संभालते ही सीएम मोहन यादव ने कैसे आरोपियों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। भोपाल में बुलडोजर एक्शन की 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जमींदोज कर दिया गया बीजेपी कार्यकर्ता के हाथ काटने के आरोपी का अवैध निर्माण, उसका घर ढा दिया गया बुलडोजर एक्शन के तहत। और जरा देखिए कि कैसे अब ये सत्ता संभालते ही नए मुख्यमंत्री ने कैसे योगी मॉडल के हिसाब से ताबड़तोड़ एक्शन अपराधियों के खिलाफ लेना शुरू कर दिया है। तो आपको तमाम डिटेल्स भी हम आपको दे रहे हैं कैसे अब योगी मॉडल पर मध्य प्रदेश में चलता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन सीएम मोहन यादव ने पद संभालते ही ये साफ कर दिया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। एमपी में बाबा मॉडल हिट है, इसको जरा आप इस तरीके से भी समझिए कि देखिए हुआ क्या था। दरअसल 5 दिसंबर 2023 को बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर हमला किया गया था। फारूक राइन पर यह हमले का आरोप है। फारूक राइन वही जिसके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ, ये 5 दिसंबर को हुआ था। इसके बाद तलवार से हमला करने का आरोप फारूक पर लगा और इस अटैक में और भी आरोपी शामिल थे। इसके बाद क्या हुआ, 9 दिन के अंदर 14 दिसंबर 2023 को सीएम मोहन यादव ने बुलडोजर एक्शन किया। एनएसए के तहत आरोपी पर कार्रवाई हुई और आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मकरंद काले सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। मकरंद, अब मध्य प्रदेश में भी योगी मॉडल देखने को मिल रहा है, जहां आरोपी पर सिर्फ 9 दिन के अंदर ये बड़ा एक्शन लिया गया और बुलडोजर एक्शन नजर आया। किस तरह का माहौल नई सरकार के गठन के साथ ही वहां पर नजर आ रहा है मकरंद? देखिए, एक्टिव माहौल नज़र आ रहा है। प्रशासनिक नज़रिए से देखा जाए तो सभी एक्टिवेटेड हो चुके हैं और ख़ासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए सबसे कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बुलडोज़र चला है आरोपी के घर पर, जिसने बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर हमला किया था। उसकी हथेली कट गई थी और उसको देखने के लिए अगले दिन कैलाश विजयवर्गीय और जो दूसरे बड़े नेता हैं वो पहुँचे थे। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उसके बाद जो फैसले लिए गए उसमें एक अहम फैसला लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के था और आरोपी के घर पर बुलडोजर भी चलाया गया है। इसके अलावा जो अहम फैसले लिए गए उसमें लाउड स्पीकर को लेकर एक अहम फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन होगा। मैं इस समय माता मंदिर इलाके में मौजूद हूं। मेरे दाहिने हाथ पे आप देख सकेंगे धर्मस्थल है और वहां पर लाउड स्पीकर आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। 8 से ज्यादा लाउड स्पीकर यहाँ पर लगे हुए हैं। केवल एक धर्मस्थल नहीं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे अन्य सार्वजनिक स्थान हो, वहां पर बहुत तेज साउंड में जहां जहां पर भी साउंड बजता है वहां पर रेगुलेट करने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने भी धर्म गुरुओं
के साथ बैठक कर ये कहा है कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए, इन लाउड स्पीकर्स का साउंड कम किया जाए। सबसे ज्यादा तकलीफ डीजे को लेकर के है। तो अलग अलग फैसले हम देख रहे हैं कि मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद वापस जो स्ट्रॉन्ग एक मैसेज देना है अपराधियों को और साथ ही साथ जो कानून का उल्लंघन करते हैं उनको। मकरंद, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन देखिए कैसे कि उज्जैन में भी सीएम मोहन का बुलडोजर गरज रहा है। उज्जैन में अवैध नॉनवेज की दुकानों पर एक्शन लिया जा रहा है, ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। बता दें कि पहले दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया गया, जब समय पर अवैध दुकानें नहीं हटाई गई तो प्रशासन ने एक्शन लेते हुए अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया। ये उज्जैन में, महाकाल की नगरी उज्जैन में जो अवैध दुकानें थी नॉनवेज की, उन्हें कैसे जमींदोज कर दिया गया, गिरा दिया गया, अवैध निर्माण को ढा दिया गया। जरा देखिए आप। तो देखा, पहले इनको बताया गया था कि आप अपना अवैध निर्माण हटा ले, वरना जो भी टूट फूट होगी उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और जब एक्शन नहीं लिया गया तो फिर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। एक और बड़ी खबर यह है कि बुलडोजर एक्शन पर सीएम मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। कानून के दायरे में रहकर काम करें, सीएम मोहन यादव ने यह साफ कह दिया है। सीएम मोहन यादव ने पहली ही कैबिनेट बैठक के बाद क्लियर कट कह दिया था कि किसी की भी मनमानी नहीं चलने वाली है, कानून के दायरे में रहकर काम होंगे। सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है। हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। तो सत्ता संभालते ही सीएम मोहन यादव का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मकरंद, फिर चाहे नॉनवेज की दुकानें हो, लाउडस्पीकर का मामला हो या फिर अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन। जी, थोड़ी देर में वो भी तस्वीरें सामने आएंगी जब मुनादी होगी, क्योंकि 7 दिन का अल्टीमेटम प्रशासन की ओर से दिया गया है। कलेक्टर ने धर्मगुरुओं के साथ कल बैठक भी की है। इसके अलावा जो मीट व्यापारी हैं उनके साथ भी चर्चा की जा रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है और सख्त निर्देश है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर ये लाउड स्पीकर्स और मांस और अंडे की दुकानों पर लगाम नहीं लगी तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और इसके लिए अल्टीमेटम सभी को दिया गया है। थोड़ी देर में मुनादी भी होगी। तमाम जो मीट के कारोबारी हैं, जो मीट की दुकानें हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अगर उन्होंने खुले में मांस बेचना, अंडे बेचना बंद नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम को जिम्मेदारी दी गई है इसकी कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं और अगर कानूनी जो भी प्रक्रिया है वो पूरी नहीं की गई, खुले में मांस या अंडा बेचा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कल भी नगर निगम ने कुछ दुकानों के चालान बनाए हैं, तकरीबन 10,000 रुपए के चालान भी बनाए गए हैं और ये कार्रवाई आगे और सख्त होती चली जाएगी। जी बिल्कुल मकरंद, आगे भी आपके जरिए जो अपडेट्स होंगे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए, सीएम कुर्सी संभालते ही मोहन यादव का ये रुख देखकर लोग उनकी तुलना सीएम योगी से करने लगे हैं। आखिर क्यों कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ और सीएम मोहन यादव में काफी समानताएं हैं? चलिए आपको ये भी हम समझा देते हैं। तो देखिए, दोनों मॉडल्स कैसे मिलते हैं। सीएम पद संभालते ही एक्शन में मोहन यादव नजर आ रहे हैं। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो उनकी नीति है वो योगी आदित्यनाथ की याद दिलाती है। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है जिसके लिए योगी मॉडल मशहूर है। अवैध अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो की जा रही है। मध्य प्रदेश में जो मॉडल इस वक्त अपनाया जा रहा है, योगी मॉडल से तुलना क्यों की जा रही है, योगी मॉडल क्या है जिसकी ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया में तारीफ होती है। तो इसको इस तरीके से जानिए कि अपराध पर जीरो टॉलरेंस की जो योगी आदित्यनाथ की नीति है पूरी दुनिया में इसकी तारीफ होती है। अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तारीफ तो विदेशों में भी हो चुकी है, वहां पर भी ऐसी मांग उठी है। मीट की अवैध दुकानों पर कार्रवाई हमने योगी राज में होती हुई देखी है। माफिया राज का सफाया होता हुआ देखा, हमने खुद देखा है कैसे आकर अपराधी सरेंडर करते हैं कि भैया हमें छोड़ दीजिए, हमारा एनकाउंटर मत कीजिए। बेहतर कानून व्यवस्था के लिए योगी मॉडल जाना जाता है न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में। वहीं धार्मिक स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर को भी उतारा गया है और साथ ही भू माफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है।
बवाल दंगा से अब योगी राज में उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिल चुकी है और खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति योगी आदित्यनाथ अपनाते हैं। इसके लिए अपराधियों को भी सख्त हिदायत जो दी गई है कि अब महिलाओं से बिल्कुल दूर रहे, बेटियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। गुंडा राज का खात्मा भी करना सबसे बड़ा लक्ष्य है योगी आदित्यनाथ का और उसका असर जो है वो उत्तर प्रदेश में नजर भी आता है। तो तमाम जो योगी मॉडल के एक्शन है वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर राजनीति तेज हो चली है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का बयान, सरकार का फैसला सरासर गलत है। तो देखिए फूल सिंह बरैया को ये नागवार गुजर रहा है कि अपराधियों के ऊपर बुलडोजर एक्शन किया जाए। जयवर्धन सिंह ने भी लाउड स्पीकर एक्शन को लेकर के सवाल उठाए हैं। तो सवाल तो इन पर उठते हैं कि जनता ने आपको नकार दिया है आपकी इसी सोच की वजह से, और अब भी आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को, अवैध निर्माणों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। तो एक्शन में मोहन सरकार का बुलडोजर है और विपक्ष को ये नागवार गुजर रहा है। सरकार के फैसले को गलत बताया जा रहा है। जयवर्धन सिंह ने लाउड स्पीकर एक्शन पर सवाल उठाए हैं। तो बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर के राजनीति तेज हो चली है। जहाँ तक सवाल लाउड स्पीकरों का है और ध्वनि प्रदूषण का है धार्मिक स्थलों पर, क्या भजन कीर्तन से नॉइज पोल्यूशन होता है? इस पर ये स्पष्ट करें, क्योंकि जहाँ तक मुझे जानकारी है ध्वनि प्रदूषण तो होता है जब कोई ऐसी आवाज आए जिससे कि जो तकलीफ होती है, लेकिन जहाँ तक मुझे मेरा जो निजी राय है, जब भी कोई भजन कीर्तन होता है तो उससे तो हमको खुशी होती, आनंद होता है। लेकिन ये मतलब क्यों ऐसा निर्णय लिया गया है पहली बैठक में, ये थोड़ा मुझे इतनी समझ के परे है। ये सरकार का फैसला सरासर गलत है और ये अन्यायपूर्ण है। अगर उन्हें खुले में रोकना है अंडे और मांस, तो सरकार को उन्हें दुकानें देना चाहिए। अगर वो इधर तो दुकान भी नहीं दे रही है और उधर कह रहे हैं कि खुले में नहीं बेचेंगे, ये सरासर अन्याय है और गरीबों के साथ निश्चित रूप से उनके पेट पर लात मारने जैसा है।